यह कहानी नहीं बल्कि उन असल सीरियल किलर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने पुलिस की नाक में दम कर दिया था। पेश है देश के 10 मशहूर सीरियल किलर और एकदम फैक्ट सच कहानियां हैं। मोहन कुमार उर्फ सनसाइड मोहन। सनसाइड मोहन की कहानी बहुत पुरानी नहीं है। इस सीरियल किलर की खासियत थी कि वो कुंवारी लड़कियों को ही अपना टारगेट बनाता था। लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर पहले वो उनके साथ यौन संबंध बनाता, फिर गर्भ निरोध गोलियों देने के बहाने उन्हें सनसाइड खिला देता था। पुलिस के मुताबिक साल 2005 से 9 के बीच उसने इसी तरह की करीब 20 लड़कियों को मार डाला। दिसंबर 2013 में उसे फांसी की सजा सुनाई गई। दूसरा, रेणुका सिंधे और सीमा सावित उर्फ किलर बहनें। रेणुका और उनकी बहन सीमा छोटे बच्चों को किडनैप कर उनसे चोरी और भीख मांगने जैसे काम कराती थी। इन दोनों ने अपने इस काम के दौरान 6 बच्चों का मर्डर भी किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि उन्हें याद नहीं है कि वे अब तक कितने बच्चों को मर्डर कर चुकी हैं। फिलहाल किलर बहनें जेल में हैं और फांसी का इंतजार कर रही हैं। तीसरा, धनंजय चटर्जी। धनंजय एक सिक्योरिटी गार्ड था और एक 14 साल की बच्ची से रेप और मर्डर के लिए उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। धनंजय को भले ही एक केस में दोषी पाया गया हो, लेकिन उस दौरान कई लड़कियों के गायब होने की घटनाएं हुई, जिसके लिए लोग और पुलिस भी धनंजय को ही जिम्मेदार मानती थी। उसे कोलकाता जेल में साल 1995 में फांसी दे दी गई। देवेंद्र शर्मा उर्फ टैक्सी ड्राइवर किलर। आयुर्वेद के डॉक्टर रहे देवेंद्र शर्मा ने साल 2002 में 2004 के बीच करीब 40 टैक्सी ड्राइवर का खून किया था। देवेंद्र टैक्सी किराए पर लेता था और रास्ते में ही अपने साथियों के साथ मिलकर ड्राइवर का कत्ल कर देता था और टैक्सी को चोरी कर बाजार में बेचता था। साल 2008 में उसे फांसी की सजा सुनाई गई। पांचवा, जयशंकर। लेडी किलर के नाम से मशहूर जयशंकर पर 30 रेप और 15 मर्डर का आरोप था। साल 2006 में 2009 के बीच उसने तमिलनाडु, कर्नाटक में इन सभी मामलों को अंजाम दिया। वो एक बार जेल भाग गया था, लेकिन बाद में उसे पकड़ लिया गया। ज्यादातर मामले उस पर साबित नहीं हो पाए और उसे 10 साल की सजा सुनाई गई। छठा, गौरी शंकर उर्फ ऑटो शंकर। गौरी शंकर चेन्नई का एक ऑटो चालक था, जो बाद में ऑटो शंकर के नाम से मशहूर हुआ। साल 1988 में इसने 9 लड़कियों को किडनैप कर उनका खून किया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और साल 1995 में मौत की सजा सुनाई गई। ऑटो शंकर ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि उसने लड़कियों को कत्ल उन नेताओं के कहने पर किया जिन्होंने लड़कियों का बलात्कार किया था। स्टोनमैन किलर। मुंबई में साल 1989 में फुटपाथ पर सोने वालों की हत्या का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद 9 ऐसे शव बरामद किए गए जिनका सर पत्थर से कुचल गया था। पुलिस ने काफी कोशिश की, लेकिन किसी को नहीं पकड़ पाई। यह सिलसिला अचानक रुक गया और आज तक पहली बना हुआ है। 8वां, वियरमैन। मुंबई ने साल 2006 से 7 तक के बीच एक और सीरियल किलर का कहर झेला।
शहर में एक के बाद एक 6 लोगों की लाश पाई गई और हर लाश के पास से एक बियर की बोतल भी बरामद हुई। लोगों ने इसी के चलते एक हत्यारे का नाम बियर मैन रख दिया। 2008 में रविंद्र कंट्रोट को एक खून के आरोप में पकड़ा गया और उसके पास से बियर की खाली बोतल भी मिला, लेकिन पुख्ता सबूतों की कमी के चलते उसे छोड़ दिया गया। चंद्रकांत झा सीरियल किलर्स के एक किंवदंती की तरह है। एक ऐसा आदमी को धराधर हथियारों से अपने शिकार को मौत के घाट उतार देता था और फिर उसकी लाश के पास बैठकर खाना खाने में उसे सुकून मिलता था। चंद्रकांत ने जीवन भर कभी भी हत्याओं की बात नहीं कबूली। बाद में उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त करा दिया गया और इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। 10वां, दरबार सिंह उर्फ बेबी किलर। दरबार सिंह साल 2004 के आसपास 15 लड़कियों को कत्ल किया था। उसे फांसी की सजा हुई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। दरबार को सिर्फ 5 केस में भी दोषी पाया गया था। बाकी सभी हत्याओं में उसे सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। दोस्तों, आपने रियल स्टोरी में ये सुना, बहुत ही रियल है। आप फिल्मों में वगैरह देखते थे, लेकिन ये लाइव हिंदुस्तान के एक पेज में ये प्रकाशित हुआ है। मैं कोई अपनी सी स्टोरी नहीं बना रखा हूं, ये रियल स्टोरी है। फ्रेंड्स, आज भी आपको जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो रियल में हमारे भारत में भी होता है। तो ये कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपकी ऐसी कोई स्टोरी है तो हमें हमारे इस चैनल पे सेंड कीजिए, हम जरूर उस पर कुछ वीडियोज बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।